उपस्थित पवित्र आत्माओं, हम सभी एक परम शक्ति परमात्मा, परम पिता परमात्मा के साम्राज्य में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वह परमात्मा समस्त पिताओं का पिता है, गुरुओं का गुरु है, आचार्यों का आचार्य है और न्यायाधीशों का न्यायाधीश है। जब कभी आप देखते हैं कि किसी के घर में संतान नहीं हो रही, जब संतान नहीं हो रही तो परमात्मा से सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, इस परिवार में एक संतान दे दो। प्रार्थनाएं होती हैं और कहते हैं कि एक संतान का जन्म हो गया, पर जन्म हुआ कि पता चला कि बच्चे को कोई समस्या है। तो फिर प्रार्थना कि हे प्रभु, इस बच्चे की रक्षा करना। इस परिवार में ये अकेला दीपक है, अकेला दिया है, ये बुझ ना जाए प्रभु। उसके लिए फिर प्रार्थना होती है और परमात्मा के आशीर्वाद से, सबकी शुभकामनाओं से वह बच्चा स्वस्थ हो गया। धीरे धीरे गति होती गई, चलते गए। अब हर पल हर क्षण माता का, पिता का, परिवार के लोगों का बच्चे पर ध्यान रहता है, बहुत ध्यान रहता है। हम इस संसार को अपना तो माने, लेकिन यहाँ आसक्ति ना करें। बच्चों को अपना तो माने, लेकिन बच्चों के प्रति अटैचमेंट मत कीजिए, आसक्ति मत कीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी किसी का नहीं है। समझ जाइए, हम यहाँ पर एक ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। इस जन्म को हम कैसे अच्छे से अच्छा बिता सकते हैं, इस पर ध्यान देना है। बहुत अच्छे ढंग से, पवित्रता के साथ, सौम्यता के साथ, आनंद के साथ, हर समय कुड़न घुटन के साथ नहीं, बहुत प्यार के साथ। प्रार्थना चलती रहती हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और बड़े होने के बाद थोड़ा 10 साल का हुआ तो पता चला कि किसी कारणवश उसके प्राण संकट में आए। प्राण संकट में आए तो उस बच्चे के प्राण संकट में नहीं आए, उस पूरे परिवार के प्राण संकट में आ गए, जिस परिवार का वो बच्चा था। अब उसको बचाने के लिए रात और दिन चिकित्सकों के पास, मंदिरों में अलग अलग तरह से लोग प्रार्थनाएं करने लगे। कुछ माताएं झाड़ फूंक भी करवाने लग जाती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से जैसे भी रक्षा हो सकती है, येन केन प्रकारेण, रक्षा के भाव से सब लोग अपने अपने ढंग से प्रार्थनाएं और उसकी चिकित्सा का प्रबंध करते हैं। बच्चा बच गया, 15 साल का हुआ। आपने देखा होगा कि किसी के घर से 15 वर्ष का बच्चा चला जाए या 10 साल का बच्चा अचानक चला जाए, किसी दुर्घटना के कारण या किसी भी तरह से। इस आयु में बच्चे अधिकांश दुर्घटनाओं में जाते हैं, दुर्घटनाओं में ही उनके शरीर त्याग होते हैं। बाकी कोई रोगग्रस्त होगा, कोई पुराना, तो वो बात अलग है। अन्यथा इस आयु में बच्चे अपने प्राण नहीं त्यागते। अब पूरे घर में कोहराम मच जाता है। एक 15-20 साल के बच्चे ने फांसी लगा ली, और फांसी लगा ली तो पूरे घर पर आफत आ गई। उनके घर में एक ही बच्चा, उसने फांसी लगा दी। अब माता, पिता, दादा, दादी का जीवन बस नरक जैसा हो गया। एक
सहारा होता है, आसरा होता है कि भाई चलो हमारे वंश की वृद्धि करेगा, वंश को चलाएगा आगे, हमारा सहारा बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो भी चला गया। तो पीड़ा होती है। ये पीड़ा विशेष रूप से इसलिए होती है क्योंकि जो समस्त आश्रयों का आश्रय दाता है परमात्मा, हम उससे कनेक्ट नहीं हुए थे। हमने सभी संसार को परमात्मा का नहीं माना, हम अपना मान बैठे ब्रह्मवश कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। किसी के बच्चे, कभी कभी आप देखते होंगे, जिस बेटे को पाला पोषा और पिताजी अपनी साइकिल पर लेके घूमते थे बिठा करके, मोटरसाइकिल मिली, मोटरसाइकिल पर घुमाया, कंधे पर बिठाया और कंधे पर बिठा बिठा करके गलियों में लेके घुमा करते थे बच्चे को, और बड़े खुश हुआ करते थे। बच्चा भी खुश होता था। लेकिन पता चला कि वो बच्चा जैसे बड़ा हुआ, घर छोड़ करके चला गया या किसी गलत रास्ते पर चला गया, माता पिता का अपमान करने लगा और इतना परेशान कर दिया उसने माता पिता को, इतना परेशान कर दिया। अब भगवान से वो उल्टा प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसे उठा लो, या तो इसे उठा लो या हमें उठा लो। हम ऐसे बच्चे के साथ नहीं रहना चाहते। शराब पीता है, बीड़ियां फूंकता है, गालियां बकता है, जुआ खेलता है, चोरियां करता है, पुलिस पीछे भाग रही है, उल्टे उल्टे कर्म करने में लगा हुआ है। और क्यों कर रहा है? क्यों ऐसा नशा चढ़ गया इसके दिमाग पर? कोई भी अच्छी बात इसको समझ में नहीं आती, कोई भी इसके भले की बात भी इसको समझ में नहीं आती। कैसा अंधा हो गया है। अब जब रात और दिन माता पिता के साथ में दुर्व्यवहार करेगा, बुरा व्यवहार करेगा, तो अब माता पिता जो उसे बहुत प्यार करते थे बचपन में, जो पिता कंधे पर बिठा बिठा करके उसको मेला दिखा के लाया करते थे, आज वही पिता कहते हैं कि भाई वे भगवान, इससे तो आप इसे उठा लो, इससे हमें मुक्त करो या हमारा शरीर छूट जाए। माँ भी कहती है कि इससे तो तू नहीं होता, तुझे मैं कोक में मार देती, पेट में ही मार देती, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो एक तरफ तो बड़ी प्रार्थना की गई कि भगवान इसकी सुरक्षा करना, एक तरफ आज प्रार्थना की जा रही है इसको उठाने के लिए। खैर, किसी का बच्चा लायक है, परिवार के साथ में बहुत अच्छे ढंग से रहता है, माता पिता को भगवान मानता है, माता पिता का सम्मान करता है, ऐसा कोई कर्म नहीं करता जिससे माता पिता का सिर नीचा हो। बेटी कोई ऐसा कर्म नहीं करती कि जिससे माता पिता कलंकित हो, माता पिता के साथ में कहीं पर कोई दुर्व्यवहार हो बच्चों के कारण। माता पिता अपने को दीनहीन, कमजोर, दुर्बल माने बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे शक्ति देने वाले होने चाहिए कि माता पिता की शक्ति बन सके, इसलिए तो बच्चे हैं। अब जब माता पिता की शक्ति नहीं बने हुए, उनकी दुर्बलता बन गए हैं, तो ऐसे बच्चे का क्या करोगे? तो धीरे धीरे आगे बढ़े, बच्चा अच्छा चल रहा है, बहुत प्यार कर रहे हैं सभी। अब उसके भी विवाह का समय आ गया, पढ़ लिख करके तैयार हो गया और अच्छा भी है, बहुत अच्छा है। लेकिन अब क्या हुआ, ये गलत रास्ते पर नहीं चला, लेकिन जिस देवी के साथ में उसका संबंध हुआ, विवाह हुआ, उसके साथ में खटपट शुरू हो गई। अब और नई समस्या बन गई। पहले वैसे समस्याएं थी, लेकिन अब जो बहू आई, बहू के साथ में कुछ तालमेल नहीं बनता। बहू चाहती है कि मैं अकेली रहूं, माता पिता की मुझे क्या आवश्यकता है, सास ससुर की मुझे क्या आवश्यकता है। तो अब बच्चा चाहता है, क्योंकि ये संस्कारवान है, ये चाहता है कि भाई मैं तो माता पिता के साथ रहूंगा। अब इसी विषय को लेकर के, ऐसे और भी कई विषयों को लेकर के तनाव शुरू हो जाते हैं। आजकल जैसा चलता है, बहू दहेज का आरोप लगाना प्रारंभ करती है, मार पिटाई का आरोप लगाना प्रारंभ करती है, जबकि ये बच्चा नहीं मार रहा।
दहेज का कोई मतलब नहीं, इसके पास भगवान का दिया है सब कुछ। लेकिन एक ऐसा दुख, ऐसा कष्ट, ऐसी परेशानी, बहू के संस्कार नहीं मेल खा रहे इसके। बहू स्वच्छंद विचारों की आ गई, ऐसे स्वच्छंद विचारों की कि घर में तो वो उटपटांग वस्त्र पहनती ही थी, माता पिता के सामने छोटे छोटे शॉर्ट्स कपड़े पहन घूमती थी। अब ये यहां पर भी ऐसा चाहती है। अब यहां चाहती है तो सासू माँ है, वो बहुत पवित्रता की मूर्ति है, वो तो नहीं चाहती कि बहू ऐसे छोटे छोटे कपड़े यहाँ पहने, लोग मिलने वाले भी आते हैं, सब कुछ है। तो इस सब का क्या मतलब है? आजकल आप देखते हैं कैसे कैसे बेहुदे वस्त्रों को धारण करती हैं ये जो फिल्म में काम करने वाली हैं, कितना गलत हमारे बच्चों को संदेश दे रही हैं। तो नारकीय जीवन बनाने का इन्होंने ठान लिया है कि जीवन को जैसे हो सके ये इनके प्रकार जीवन को नरक बनाओ। इसी प्रकार से आप देखते होंगे कि बहू के साथ नहीं ठनी, या बहू तो बहुत अच्छी है, बेटे के साथ में तालमेल नहीं बैठ रहा। क्यों? बेटा ड्रिंक करके आता है तो बहू पसंद नहीं करती, क्योंकि शराबी व्यक्ति को कौन पसंद करे? ये तो तालमेल जबरदस्ती बिठा करके रखा जाता है, वरना शराब पीने वाले को पसंद नहीं किया जाता है। इतना दुर्गंधित वातावरण बना करके रखता है, उसको उसका दिमाग ही ठिकाने पर नहीं रहता है, ऊटपटांग बातें करता है, शरीर को खराब करने पर रातों दिन लगा हुआ है। तो बहू के संस्कार अच्छे हैं, इधर इसके संस्कार ठीक नहीं है, अय्यासी भी करता है। एक लड़की का किसी से प्रेम हो गया, पहले तो मीठी मीठी बातें करता रहा, विवाह हो गया, विवाह के बाद पता चला इसके तो कई और भी जगह कई चक्कर हैं, उलझने बहुत हैं। आज तो कई बेटियां भी डरती हैं और लड़के भी डरते हैं, क्योंकि जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो चक्कर चला हुआ है ना आज के समय में, ये इतना खतरनाक है। ये स्वच्छंदता और स्वतंत्रता ये कहाँ होनी चाहिए थी और कहाँ नहीं होनी चाहिए थी, इसको हम समझ नहीं पाए, बच्चे समझ नहीं पाए। और इस स्वतंत्रता का बच्चों ने कुछ ज्यादा ही लाभ उठाया। कई बच्चे आपस में संबंध बना बैठते हैं विवाह से पहले ही। अब ये संबंध बना बैठते हैं तो अभी विवाह भी नहीं करते और संबंध बना बैठे, लेकिन हो गया काम खराब। तो मैं ये समझता हूं कि बच्चों को जो सही शिक्षा मिलनी चाहिए थी, संस्कार वाली जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी, उससे वंचित रह गए बच्चे। हमारे पाठ्यक्रमों में, हमारी पुस्तकों में, हमारे आचार्यों के पास से वो चीजें बच्चों को नहीं मिल रही जिससे उनका जीवन बनना चाहिए था, एक आदर्श जीवन प्रस्तुत होना चाहिए था। इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले गुरुकुलों की परंपराएं थी, अब गुरुकुलों में क्या निर्माण हुआ करता था, बढ़िया अद्भुत निर्माण होता था। अब कई लोगों के आपस में केस चल पड़ते हैं, अभियोग चल पड़े। अब अभियोग ऐसे चल पड़े, बस वो अपने घर है, वो अपने घर है, और केस लड़ रहे हैं। अब तो ये देख रहे हैं कि रात और दिन एक ही चक्कर है कि कैसे छुटकारा मिले, और छुटकारे के चक्कर में कई वर्ष बीत गए। अब वो ना इधर के रहे ना इधर के रहे। तो दुर्गति, कितनी पीड़ाएं हैं जीवन में, कितनी समस्याएं हैं। अब इसके बाद चलो बहू और बेटा भी ठीक हैं, दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं। किसी के बड़े भाग्य उदय हुए, बड़े पुण्य कर्म हैं माता पिता के भी, उनको बहू भी बहुत अच्छी बेटी के तुल्य मिली, और ये लड़का भी बहुत अच्छा है। अब परिवार बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। जो व्यक्ति अच्छी आदतों के साथ जीता है, सभ्यता के साथ जीता है, पवित्रता के साथ जीता है, वह एक अनुकरणीय हो जाता है धीरे धीरे, कि भाई इस व्यक्ति का अनुकरण करना चाहिए कि इनका जीवन बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा जीवन है, बहुत साफ सुथरा जीवन है, अच्छी छवि के व्यक्ति है। तो अब उस अवस्था के व्यक्ति को सब पसंद करते हैं। एक व्यक्ति है, करोड़पति है, अरबोंपति है, लेकिन उसकी कोई शकल देखने को तैयार नहीं। कहीं बीच में पहुंच जाए, कहीं पर किसी के बीच में, तो लोग उसको पसंद नहीं करते। करोड़पति है,
तो कई लोग सोचते हैं कि पैसे से मुझे बड़ा सम्मान मिलेगा। पैसे से सम्मान नहीं मिलता, आपके चरित्र से सम्मान मिलता है, आपके पवित्र व्यवहार से मिलता है, आपके पवित्र जीवन शैली से मिलता है। आप कितनी प्योरिटी रखते हैं, आपका आभा मंडल कितना अच्छा है, उससे सम्मान मिलता है। तो मेरा तो चिंतन यही है कि हमें अपने जीवन को देखना है, हम किसी भी गलत आदत में ना फंसें। गलत आदत में अगर हम फंस जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक दुर्गति का रास्ता हमने चुन लिया है। उस समय तो आप आनंद ले रहे हैं, चाहे शराब का आनंद ले रहे हैं, गुटखे का आनंद ले रहे हैं, तंबाकू का आनंद ले रहे हैं, आता ही होगा आनंद, हमें क्या पता। गलत गलत चीज़ों का आनंद ले रहे हैं, चाय पिए चले जा रहे हैं, ऑफिस में बैठ गए तो चाय पर चाय और चाय पर चाय, धड़ाधड़ चाय पिए चले जा रहे हैं। कई लोग कॉफ़ी पर कॉफ़ी पीते चले जाते हैं। एक चेन स्मोकर होते हैं बेचारे, अब बेचारे ही कहूँगा, बेचारे के अलावा हैं क्या। और तो वो सिगरेट पर सिगरेट फूके चले जा रहे हैं और अपने आप को संभाल नहीं रहे। तो मुझे लगता है ये अवस्थाएं परिवार के हिसाब से बड़ी उल्टी है, इनको हमें थोड़ा सा इन पर ध्यान देना चाहिए था। इसके बाद एक व्यक्ति ने बड़ी तपस्या की, बड़ी साधना की जीवन में, अब वह वृद्ध हो गए। वृद्ध का अर्थ है जिसकी वृद्धि हुई हो, ज्ञान विज्ञान में वृद्धि हुई हो, जो एक उच्च कोटि के महान संत हों, जिन्होंने जीवन में बड़ी साधना की है, बड़ी तपस्या की है। उस तपस्या के परिणाम स्वरूप आज उनके चेहरे को देखते हैं तो क्या भव्यता प्रकट होती है। श्वेत केश, श्वेत दाढ़ी, है ना, पूरा का पूरा श्वेतांबर, और देखते हैं तो अलौकिक छवि दिखाई देती है। अब बताइए, ये भी तो वृद्ध है। एक वो वृद्ध है कि जो 90 वर्ष की आयु में भी ड्रिंक कर लेता है, उठपटांग गालियां बक रहा बैठा बैठा, बीमार पड़ा है वहीं पर, खो 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 कर रहा है। एक वो है, ये दोनों तरह के वृद्ध हैं। एक के लिए तो भगवान से लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, इनको तो बस उठा ही लो, उठा लो, इन्हें बहुत तंग कर रखा है इन्होंने। एक वो वृद्ध है कि जिनके चरणों की धूल अपने माथे से लगाते हैं लोग और कहते हैं कि हमारा भाग्योदय हो गया। जिनके स्पर्श मात्र से लोग कहते हैं कि बस हमें तो भगवान मिल गए। एक ये वृद्ध है, इन्होंने वृद्धि की है। तो चुनाव आपका है, बुढ़ापे को सड़ा देना है, गला देना है, या निखार के कुंदन बना देना है। तो बुढ़ापा किसका अच्छा होगा? जिसने पिछला जीवन बहुत अद्भुत जिया है, बड़ी निर्मलता के साथ जीवन जिया है, तो तब जाकर के वो बुढ़ापा नहीं होता। बुढ़ापे को कहते हैं लोग बुरा आपा। अरे बुरा आपा तो होगा ही होगा जब तुम सबको गालियां बकते फिरते हो, ऊटपटांग हरकतें करते हो। बुढ़ापे में भी तुमको शर्म नहीं आती, ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हो, तो बुरा आपा तो भैया होना ही होना है। फिर सबकी निगाहों से गिरने शुरू हो जाते हो। तो हम लोगों को बहुत संभल करके रहना है, बहुत सतर्कता के साथ रहना है, नहीं तो यहां कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। सब डूब जाएगा, सब चला जाएगा। एक जिस व्यक्ति को आप बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो, बड़े वयोवृद्ध हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पूरे मोहल्ला, समाज, पूरा देश, पूरा सब उनका बड़ा आदर करता है, लेकिन किसी कारण से उनका शरीर में कोई रोग आ गया। एक तरफ तो आप प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, ये हमारे बीच में 100-150 साल तक बने रहे। अब जब उनके स्वास्थ्य में कुछ विकार आया और स्वास्थ्य ठीक ही नहीं होता, एक ऐसी अवस्था भी आती है, बस भगवान अब आप इन्हें इतना कष्ट मत दो, अब तो आप इन्हें उठा ही लो। आप प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना सबके लिए करते हैं, अच्छे के लिए भी करते हैं और बुरे के लिए भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने आप को संभालना है, ज़्यादा टेंशन नहीं पालनी है, सब अपने ऊपर ही ध्यान देते चले जाएं।
हम सबको सुधारने पर तो ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने को सुधारने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर हम स्वयं को सुधार लें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे संकट, बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। आपका परिवार एक आदर्श परिवार बनना शुरू हो जाता है। अपने परिवार को आप गठित करें, संगठित करने का प्रयास करें, नहीं तो परिवार टूटने शुरू हो जाते हैं। एक 70 साल की माता जी मुझसे बोले कि मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा जी क्या हुआ, 70 साल की आयु है, क्या दुख है आपको, बीमार हैं आप? बोले मैं ठीक हूं, वैसे बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मेरे पति मेरे को वो दे रहे हैं डिवोर्स, तलाक दे रहे हैं। 70 साल की माता जी आपको डिवोर्स क्यों दे रहे हैं? उनकी उम्र कितनी है? बोले 75 साल की है, बहुत डेली व्यायाम करते हैं और एकदम फिट है, और मेरी उनकी पटती नहीं है। वो मेरी शक्ल देखना नहीं पसंद करते, मैं उनकी शक्ल देखना नहीं पसंद करती, और चलो मैं कॉम्प्रोमाइज कर भी लूं, लेकिन वो तो बिल्कुल एक फूटी आंख भी नहीं देखते मुझे। हम दोनों ही घर में हैं, बच्चे घर में रहते ही नहीं है, हम उस कमरे में दूर दूर रहते हैं। और मैं खाना, और बोले खाना तो मेट बनाती है, खाना बनाने वाले आती है, अपना काम करके चली जाती है, वो मेरे कमरे में खाना दे देती है, ऐसी काम चल रहा है, उनके खाने वहां पहुंचा देती है खाना। तो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। हम अपने मुख्य उद्देश्य को भूल गए हैं यहाँ आकर के। हम अपने उद्देश्य को संभालें। हमारा उद्देश्य एक बहुत नेक और पवित्र व्यक्तित्व का निर्माण करना था, एक बहुत पवित्रता के साथ जीना था, और अपने जीवन को बहुत उज्जवल बनाना था, और उस अपने स्वरूप को समझना था कि मैं कौन हूं, उस परमात्मा को समझना था, उस परम शक्ति को समझना था कि मेरे अंदर भी वही विराजमान है। उस दिव्यता, उस अलौकिकता, उस आलोक में प्रवेश करना था। कैसे? दिव्य आलोक में प्रवेश करना था, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। दिव्य आलोक के चक्कर में कहां उल्टी उल्टी जगह प्रवेश कर गए। अरे जाना था असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य के रास्ते पर चलना था। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस अंधकार, अंधकार से हमें निकल करके प्रकाश की ओर जाना था। मृत्योर्मा अमृतम गमय, और मृत्यु के इस पथ से हट करके हमें मोक्ष के मार्ग पर जाना था, मुक्ति के मार्ग पर जाना था। हम तो अपने दामन को खार जार में उलझा करके रह गए हैं। तो इसीलिए भैया अपने आप को संभालना है। आप माँ हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, जो भी बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं, अपने आप को संभालिए, अपने जीवन को संभालिए। बस एक ही समाधान है, अपने आंखें बंद करके बैठिए, अपने को सबसे अच्छा मत समझिए। समझना चाहिए कि भाई मेरे अंदर, क्योंकि अपनी उस प्रतिभा प्रतिष्ठा को नहीं भूलना चाहिए। मेरे अंदर दोष क्या क्या है उसको भी देखें, आत्म अवलोकन करें, निरीक्षण करें, और जहां जहां दोष दिखाई देते हैं उन दोषों को झाड़ू मारें। क्योंकि शरीर एक मंदिर है, इसको मंदिर बना करके रखें, कूड़ा घर ना बनाए, कचरा घर ना बनाए, बुरे विचारों का तांता लगा पड़ा है, ऐसा घर ना बनाए। तो जब भी आप अपने जीवन को बनाएं तो अच्छा बनाएं, बढ़िया बना करके रखें, इसको अच्छे सांचे में ढाल करके रखें, ताकि ये सुवासित हो, बढ़िया हो, और आप मृत्यु के इस मार्ग से हट करके, मृत्यु लोक से हट करके मोक्ष के मार्ग पर चलें, जहां परम आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। आइए हम अपना निखार करते हुए, सुधार करते हुए उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर चलें और दिव्य आलोक की तरफ बढ़ें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।